नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्राचीन सभ्यता ने अपने ज्ञान, विज्ञान, कला और समाज को चलाने के लिए कैसा सिस्टम बनाया होगा? चलिए, आज हम भारत के उसी विशाल बौद्धिक ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में उतरते हैं, जिसने हजारों सालों तक यहाँ की सोच को दिशा दी है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये सिर्फ पुरानी बातें या इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये सोच की एक बहुत ही एडवांस्ड प्रणाली को समझने की कोशिश है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब कैसे काम करता था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम भारत की ज्ञान प्रणाली को समझेंगे, फिर शास्त्रों के बारे में जानेंगे, इसके बाद सीखने के मॉडल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और सबसे पहले समझते हैं उस बड़ी तस्वीर को जिसे हम भारतीय ज्ञान प्रणाली या आईकेएस कहते हैं। तो ये भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी आईकेएस आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ किताबों या फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक ऐसा ढांचा जो यूनिवर्स, हमारे वजूद और हर चीज के बीच के गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करता है। और देखिए, इस सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका मकसद सिर्फ दिमाग भरना नहीं था, बल्कि इंसान का पूरा विकास करना था, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। इसमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना, धर्म और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों पर चलना, ये सब शामिल था। सोचकर देखिए, ये सिद्धांत आज भी कितने रेलेवेंट है ना? अच्छा, तो अगर भारतीय ज्ञान प्रणाली एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो फिर शास्त्र क्या है? समझिए कि ये वो किताबें हैं जो उस लाइब्रेरी की शेल्फ पर रखी हैं। चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। शास्त्र का मतलब ही है निर्देश देना या सिखाना। ये वो ग्रंथ थे जिनमें ज्ञान को एक स्ट्रक्चर में, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया था। एक तरह से ये जीवन के हर पहलू के लिए मैनुअल या गाइडबुक जैसे थे, फिर चाहे वो अध्यात्म हो या राजकाज। पर ये शास्त्र इतने जरूरी क्यों थे? जरा सोचिए, उस जमाने में जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इन्हीं शास्त्रों ने ज्ञान को हजारों साल तक जिंदा रखा। लेकिन इनका काम सिर्फ ज्ञान को बचाना नहीं था, ये सीखने के लिए एक फ्रेमवर्क देते थे और सबसे जरूरी बात, ये बहस और नए विचारों को बढ़ावा देते थे, ताकि ज्ञान रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहे। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। इन शास्त्रों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जा सकता है। एक तरफ है वैदिक यानी आस्तिक धारा के शास्त्र, जो वेदों को सबसे ऊपर मानते हैं, और दूसरी तरफ है अवैदिक यानी नास्तिक धारा के, जैसे बौद्ध, जैन या चारवाक ग्रंथ, जो वेदों की अथॉरिटी को उस तरह नहीं मानते। और यही तो भारत की इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो इतना सारा ज्ञान तो था, पर असली सवाल तो ये है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा कैसे? खैर, इसका जवाब छिपा है उस दौर के अनोखे एजुकेशन सिस्टम में। भारत की जो पुरानी एजुकेशन फिलॉसफी थी ना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रटने के बारे में नहीं थी। उसका लक्ष्य था पूर्णता, मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना। इसकी नींव धर्म यानी सही आचरण पर टिकी थी और आखिरी मंजिल थी मोक्ष। और ये सब कैसे होता था? रट्टा मारकर नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। अब ये जो पूरा सिस्टम था, इसने एक लंबा सफर देखा है। प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय बने। फिर मध्यकाल में बाहरी हमलों की वजह से बड़े सेंटर्स को नुकसान हुआ, लेकिन ज्ञान स्थानीय पाठशालाओं में जिंदा रहा। इसके बाद औपनिवेशिक काल में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हावी हो गया, और अब आज़ादी के बाद से अपनी जड़ों को फिर से खोजने और इस ज्ञान को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने की कोशिशें चल रही हैं। मतलब उस समय शिक्षा का एक पूरा इकोसिस्टम था। गुरुकुल वो जगह थी जहां छात्र गुरु के साथ रहकर ही पूरी तरह से सीखते थे। पाठशालाएं लोकल लेवल पर बेसिक एजुकेशन देती थीं। विद्यालय थोड़े और फॉर्मल थे, जहां अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे, और फिर आते थे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जो एडवांस स्टडीज और रिसर्च के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब पुरानी बातें आज हमारे लिए मायने क्यों रखती हैं? तो ये ज्ञान आखिर इतने हजारों साल तक जिंदा कैसे रहा, कैसे फैला? इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहले तो थी सुनने सुनाने की एक मजबूत परंपरा, फिर गुरु शिष्य का वो गहरा रिश्ता, शास्त्रार्थ यानी डिबेट करने का खुला कल्चर, और संस्कृत जैसी भाषा जिसने पूरे देश के विद्वानों को जोड़ा। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां ज्ञान सिर्फ बचा नहीं, बल्कि फलता फूलता रहा।
तो घूम फिर कर हम फिर से उसी एक बात पर आते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखती। ये हर चीज को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है। यही इसका सार है, एक होलिस्टिक नजरिया। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये प्राचीन सिस्टम हमें कुछ सिखा सकता है? समग्र विकास पर जोर देना, प्रकृति के साथ जुड़ना और किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग को अहमियत देना, क्या इन बातों को हम कहीं भूल तो नहीं गए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।